हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माई हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं शुरू कर रही हूँ शाम से। और शाम के खाने में मैं आज बना रही हूँ लौकी की मुठिया। ये एक गुजराती डिश होती है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, लौकी की बनती है। तो सभी लोग इसे बड़े प्यार से खा भी लेते हैं, बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूं का बारीक आटा, बारीक मतलब जो नॉर्मल आटा होता है, और 1 कटोरी लगभग पौना कटोरी जैसा मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा आटा लिया है, दरदरा सा आटा लिया है। और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लौकी का टुकड़ा है, उसे ग्रेट करके डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली। अब इसमें ये जो ग्रीन चिली है ना, उसे आप कूट कर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने बच्चे की वजह से उसे कट करके डाला है। और जो अदरक है और लहसुन है, ये सारी चीज़ें आप फ्रेशली उसे कूट करके डालोगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है क्योंकि ये ना खट्टा मीठा बनता है। और साथ में मैंने ऐड कर दिया है इसमें थोड़ा सा नींबू का रस। तो ये मसाले थोड़े से ज़्यादा मसाले हैं नॉर्मल जो हम खाना बनाते हैं। तो आप उनको देखोगे वन बाय वन तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। के बाद हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा क्योंकि लौकी के अंदर जो पहले से पानी होता है ना, उसी के साथ हमें इसका डो लगाना है। और डो मतलब जो हम आटा लगाते हैं उस तरीके से नहीं लगाना है, बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बिल्कुल मसल मसल कर हमें इसका आटा नहीं लगाना है। बस एक सार हो जाए, सारी चीज़ें आपस में मिल जाएँ, इतनी देर तक ही हमें इसे मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैं ना थोड़ा-सा 1 चुटकी सोडा डालूँगी। और आपको ये क्या करना है कि जब आप इसका आटा लगाएँगे ना, ड्राई आटा निकाल के रखेंगे तभी ये सोडा ऊपर से इसमें स्प्रिंकल कर देना है। वरना जब आप इस स्टेज पे डालोगे तो थोड़ा अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब इसका आटा मैंने लगा लिया है तो बिल्कुल इसके छोटे-छोटे से रोल मैं बनाऊँगी। और जो ये रोल बनाने हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखने हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे रखेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे क्योंकि हमें इन्हें स्टीम करना है। और बहुत ज़्यादा छोटे रखेंगे तो मोटिया का सही से शेप भी नहीं आएगा। तो मीडियम साइज़ के इस तरीके से रोल बना करके हमें अपनी स्टीम प्लेट पर इनको रख लेना है। और जो खमन बनाने का पॉट होता है ना, उसके अंदर हमें इसे स्टीम करना है। मतलब जैसे हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं ना, गट्टे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके रोल बनाने हैं। और ये रोल भी बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बनाने हैं, इससे ज़्यादा प्रेशर करके इनको नहीं बनाना है क्योंकि उसके अगर ऐसा करेंगे तो उसके अंदर जो जाली बनती है ना, वो नहीं आएगी। तो बहुत हल्के हाथों से रोल बना के बस मैंने इसे पॉट के अंदर स्टीम करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें स्टीम करना है, लगभग इसको 10 से 15 मिनट के बीच में। और एक बार हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं, नहीं हुए हैं। तो नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें नाइफ़ नाइफ़ से मैंने चेक करके देख लेती हूँ कि कितना स्टीम हुआ है। तो बिल्कुल भी नाइफ़ क्लियर आया है, हमारा क्लीन आया है, मतलब ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो बस अब इन्हें अच्छे से निकाल लेंगे हम। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें इनको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए ऐसे ही रखना है। और जब ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएँगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएँगे, तो हम इन्हें इस तरह से गोल-गोल पीस के साथ कट कर लेंगे। और अगर आपके गट्टे जो हैं यानी कि रोल हैं थोड़े बड़े हैं, तो थोड़े से एक में से आप 2 पीस करके डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद तड़का बनाएँगे और मेन चीज़ होती है इसका तड़का, क्योंकि उसी से इसका टेस्ट आता है। तो कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल गरम किया है और अच्छा-सा गरम करने के बाद मैंने थोड़ी-सी इसमें राई डाली है, थोड़ी-सी नहीं थोड़ी ज़्यादा राई डाली है इसके अंदर। और तिल डाला है मैंने इसके अंदर अच्छा खासा। और जब ये दोनों आपस में चटक जाते हैं तो फिर मैंने इसमें हमारे ये जो हमने रोल कट किए थे ना, वो हम ऐड कर देंगे। और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम नहीं रखनी है क्योंकि हमें इन्हें पकाना नहीं है, ये ऑलरेडी पके हुए हैं। हमें इनके ऊपर हल्का-सा एक लाइट ब्राउन क्रस्ट लेकर के आना है, यानी कि थोड़ा इनको सेकना है जिससे बस इसी तरह से चला-चला के हमें इन्हें थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और फिर लास्ट में मैंने इन पर स्प्रिंकल कर दिया था हरा धनिया। अच्छा खासा हरा धनिया आप इसके ऊपर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये जो रेसिपी है ना, इसे आप ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हो, शाम को डिनर में भी खा सकते हो। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी होती है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे विटामिन्स है, लौकी है, घर का आटा होता है, घर के ही नॉर्मल मसाले होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें फ्राई करने के प्रोसीजर से नहीं लगता है। तो जितना हम सब्ज़ी में ऑयल यूज़ करते हैं लगभग उतना ही ऑयल इसमें यूज़ आता है। तो मैंने तो इसे केचअप के साथ सर्व किया है।
आप चाहो तो उसको हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, दूसरी चटनी है तो उसके साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही यम्मी रेसिपी बनती है। उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ आपसे रात के टाइम, तो यहाँ पे मैं आरू के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ और काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, इधर-उधर की बातें वो कर रहा था बस ऐसे ही। और तो मैंने सोचा थोड़ा-सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ उसके साथ में। उससे जब भी रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि उसका कुछ वीडियो बनता है और उस टाइम पे फिर कुछ नई-नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। और ये है ब्लॉग नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और रात को भी अच्छे से नींद नहीं आई थी, तो फिर सबसे पहले मैं नहाई और नहाने के बाद बस अपना थोड़ा सिंपल सुबह का जो रूटीन होता है रेडी होने का, मॉइस्चराइज़र लगाया, बाल बनाए और जो भी छोटा-मोटा रहता है हमारा बिंदी, सिंदूर ऑल ये सब लगाया। और एक चीज़ ना मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो नहाने के बाद सीधा किचन में आ जाते हैं या दूसरे कामों में लग जाते हैं। वो अपने आप को 5 मिनट का टाइम भी नहीं देते हैं कि अपने बाल बना लें या जो भी अपना नॉर्मल एक रूटीन रहता है, मॉइस्चराइज़र लगाना या फिर बिंदी लगाना, मांग करना, जो भी आपके यहाँ रिचुअल है वो सब, सीधा वो किचन में आ जाएँगे या फिर दूसरे कामों को करने में लग जाएँगे। मैं जानती हूँ कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये सब करने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो जब भी आप एक बार नहाए ना, तो नहाने के बाद एक बार खुद को थोड़ा-सा सेट कर लें। इससे आपका जो वीनस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप ऐसे ही बाहर निकले और आपके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, घर के सारे काम आप कर रहे हैं और शाम को जाके आप बाल बना रहे हैं या जो भी अपनी रूटीन की चीज़ें होती हैं, वो नहीं लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वीनस यानी कि आपके शुक्र पर। तो एक बार बस नहाने के बाद जितना भी हो सके ना, आप थोड़ा-सा अपने आप थोड़ा-सा ग्रूम कर लें, बस 5 मिनट ही दें अपने आप को, लेकिन ये ज़रूर करना है। इससे ना आपको अपनी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट दिखेगा। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए ये बता रही हूँ। और बस उसके बाद आरू उठ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बेड ठीक कर देती हूँ, क्योंकि एक बार तो जो डस्टिंग होती है, वो हो गई थी। और जो बेडशीट वगैरह रहती है या ब्लैंकेट्स हैं, अभी निकले हुए हैं, तो उनकी जो फ़ोल्डिंग करनी होती है, बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार सुबह-सुबह जब बेड थोड़ा-सा ठीक हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। बाकी फिर अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इधर-उधर करने के लिए, तो फिर वो रह ही जाता है और हम सोचते हैं कि जो इम्पोर्टेंट काम है या प्रायोरिटी वाले काम है ना, वो पहले कर लेते हैं और इसको हम बाद में कर लेंगे। और ये मैं आपको दिखा रही थी बेड की वो रेलिंग जो हमने आरू के लिए यहाँ पे लगवाई थी 2 साइड में, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही ये। मतलब 2 साल से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसके साथ में। और हम रात में अच्छे से सो पाते हैं, क्योंकि आरू क्या करता है कि रात में इस साइड से उस साइड सोते हुए ना इधर-उधर रोल होता है कभी-कभी, तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती थी कि वो गिर ना जाए इस तरीके से रात को। तो ये रेलिंग लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है और ये रेलिंग 5 से 6 साल के बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत रहती है, बहुत बेनिफिशियल है ये। बस कुछ नहीं, अभी यहाँ पे बेडिंग ठीक की है मैंने और बेडिंग ठीक करने के बाद यही सोच रही हूँ कि आज का जो काम है वो किस तरह से मुझे मैनेज करना है, क्या और ये है वो वॉल डेकोर जो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बना के दिखाया था डीआईवाई चीज़ों से, घर में जो भी चीज़ अवेलेबल थी उससे। और कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है कि इसको सुबह-सुबह देख के ना मन खुश हो जाता है। उसके बाद अपनी बालकनी में आ गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी, अपनी दिन भर की प्लानिंग करूँगी और चाय पीऊँगी, क्योंकि अभी बस रूटीन शुरू ही हुआ है मेरा, तो चाय अभी पी नहीं थी मैंने। तो जस्ट चाय पी है और चाय के साथ-साथ नीचे जो भी चलता रहता है हमारे सोसाइटी के गार्डन में, कुछ बच्चे अगर सुबह-सुबह खेलने के लिए आते हैं तो उनको देखती हूँ, देख के काफ़ी अच्छा लगता है। बर्ड्स की आवाज़ें आती रहती हैं। और एक एक टाइम ना थोड़ा अपने आप को देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने साथ भी थोड़ा-सा टाइम बिताएँ, ताकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है या जिस चीज़ को हम बहुत टाइम से करने की सोच रहे होते हैं ना कि मेरी ये विश है मैं ऐसा करूँ या मेरी ये विश है कि मैं अपने लिए कुछ ऐसा करूँ, उस चीज़ के ऊपर अगर हम थोड़ा-सा फ़ोकस करें ना अपनी लाइफ़ में, तो बहुत ज़्यादा हम खुश रह सकते हैं। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें मैं कुकिंग, योगा, लाइफस्टाइल, ब्यूटी टिप्स और हेल्थ ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैं बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी मेरा बेबी छोटा है तो मैं फुल टाइम होम मेकर हूँ। और चाय पीने के बाद बस अब मेरा टाइम हुआ है प्राणायाम और योगा करने का।
और प्राणायाम और योगा मैं एवरीडे नहीं करती हूँ, वीक में 2 से 3 दिन मैं ज़रूर करती हूँ। ऑल्टरनेटली करती हूँ, किसी दिन प्राणायाम, किसी दिन योगा और किसी दिन मैं दोनों ही कर लेती हूँ। तो कुछ मुद्राएँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इनर हैप्पीनेस के लिए और हमारे हार्मोनल बैलेंस के लिए। तो ये सारी मुद्राएँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और ये वाली जो मुद्रा होती है ये आपको अंदर से बहुत काम रखने के लिए, आपके हार्मोन्स जो कुछ हाई होते हैं बॉडी में उनको थोड़ा-सा लो करने के लिए, डाउन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुद्रा है। इसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड योगा इज़ ऑल अबाउट ब्रीदिंग। तो जिस तरह से आप ब्रीथ करते हो, इनहेल करते हो और साँस को जिस तरह से छोड़ते हो ना, योगा उसी टेक्नीक पे काम करता है कि आपको बहुत काम रहना है, साँस को किस तरह से अंदर लेना है, किस तरह से छोड़ना है, टाइमिंग का ध्यान रखना है। और जब भी आप योगा करते हैं ना तो कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि आप योगा कर रहे हो, आप बीच-बीच में बातें कर रहे हो या फिर आपके दिमाग में हज़ारों थॉट्स आ रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, किसकी सब्ज़ी बनेगी, हमारी दूसरी हेल्थ की इश्यूज़ हैं वो अलग बढ़ रहे हैं। तो अगर आप योगा एक पॉज़िटिव चीज़ होती है, जैसा आप सोचते हो ना वैसे ही आपकी बॉडी और आपका माइंड भी बन जाता है। तो ये करते-करते जब आप पॉज़िटिव चीज़ें सोचते हो ना तो डेफ़िनिटली आपकी बॉडी में पॉज़िटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फ़ील कराते हैं। और यहाँ पे मैं ना ये नेक एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, नेक मसल्स के लिए थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग लेफ्ट और राइट। तो उसके बाद ये जो हमारी जॉ लाइन होती है ना, जॉ लाइन पे कभी-कभी बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, तो उसके फैट को कम करने के लिए भी ये एक्सरसाइज़ ज़रूरी होती है। और अपनी जो नेक मसल्स होती हैं, ट्रेपेज़ाइटिस मसल्स होती है शोल्डर की, उन सबको अच्छे से रिलैक्स देने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद ये जो माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज है, इससे क्या होता है कि आपके जो चीक्स होते हैं या आपका जो जॉ लाइन है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फैट होता है ना, बहुत ईज़िली धीरे-धीरे कम हो जाता है। इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है। आपको थोड़ी देर मुँह खोलना है, 3 सेकंड के लिए उसे खोल के रखना है, फिर बंद करना है। इस तरीके से आप दिन में 10 से 12 बार करेंगे ना और हर रोज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अपने जॉ लाइन के ऊपर जो फैट होता है, वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। और फिंगर्स मसल के प्रॉपर फंक्शन के लिए ये रिस्ट मूविंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी होती है। कभी-कभी ना हमारी उँगलियाँ ऐसे जकड़ जाती हैं बहुत, ऐसे लगता है कि मुड़ ही नहीं रही हैं, बहुत पेन होता है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है और शोल्डर्स के लिए इस तरह की एक्सरसाइज मैं करती हूँ। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और राइट साइड सर्कुलर मोशन में इस तरह से शोल्डर्स को मूव करती हूँ। और नेक के लिए अप डाउन एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है। जैसे अपनी नेक को इस तरह से पीछे से पकड़ के थोड़ा-सा आप आगे की तरफ बेंड करेंगे और थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। और अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं और पहली बार करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत धीरे-धीरे करना है आपको। ये नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रांगली आके अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी किसी भी हैबिट को एडॉप्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, योगा है, प्राणायाम है, ये वाक़ई काम करते हैं और इस चीज़ का फ़र्क आपको तब देखने को मिलेगा जब आप अपनी रूटीन में से थोड़ा-सा टाइम निकाल के इनको प्रैक्टिस करोगे। शुरू-शुरू में लगता है हमें कि यार ये सच में काम करता भी है, नहीं करता है, लेकिन डेफ़िनिटली मैंने खुद प्रैक्टिस किया है और मैं करती हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों से मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हमें चाहे कितना भी सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में हमें परेशान करती हैं, है ना? तो और हम ये भी सोचते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं सोचेंगे, बट वो चीज़ें चलती रहती हैं हमारे दिमाग में। और योगा की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपका कंसंट्रेशन बढ़ाती है और दूसरी चीज़ों को अपने दिमाग से दूर कर देती है। जो बातें हमारे दिमाग में इधर-उधर से आती रहती हैं। उसके बाद डस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर से आते हैं हम लोग और बाहर इस शोकेस के ऊपर रख देते हैं इसी तरीके से, और आरू भी बार-बार में चीज़ों को उधर से उधर करता रहता है। तो इन चीज़ों को मैंने सोचा कि थोड़ा-सा मैनेज कर लेती हूँ। तो बस चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे रख रही हूँ, इतना ही मैनेज कर रही हूँ। और जब घर में बच्चे होते हैं ना, तो आप पूरे दिन ही कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्योंकि चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी रहती हैं और इधर से उधर आप उनको लगाते रहते हो और फिर से बिखर जाती हैं। तो यही होता रहता है। और ये जो सेक्शन है ना हमारा, इसमें हम अपनी बुक्स रखते हैं, तो थोड़ी बहुत वो बुक्स हैं जो मैं और मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, जब भी हमें टाइम निकालना होता है। और कुछ इसमें हमने स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई हैं, तो जब भी पूजा वगैरह होती है तो
इनको भी हम पढ़ते हैं। तो बस इस सेक्शन को मैं थोड़ा-सा वाइप ऑफ कर रही हूँ और जो क्लीनिंग वाइप होते हैं मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग है, क्योंकि एक वाइप से काफ़ी ज़्यादा सरफेस है वो क्लीन हो जाता है और वॉश करने का भी टेंशन नहीं रहता है। तो जब भी मुझे डस्टिंग एक एरिया की करनी होती है ना, तो मैं 1 या 2 वाइप लेती हूँ और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गीले कपड़े से साफ़ करनी होती हैं, कुछ होती हैं जो ड्राई कपड़े से साफ़ करनी होती हैं। तो इसकी हेल्प से ना बहुत जल्दी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, बार-बार कुछ गीला नहीं करना पड़ता, कुछ सुखाना नहीं पड़ता, कुछ और ड्राई इसके नहीं बाद करना। मैंने इस शोपीस को क्लीन किया है, जो मैंने अमेज़न से मँगवाया था, आपको इसका हॉल मैंने दिखाया भी था, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इसको भी थोड़ा-सा क्लीन कर दे रही हूँ। और इसके बाद हो गया था लंच का टाइम, तो मैंने लंच में तो सिंपल रोटी और दाल राइस ही बनाया था, तो कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो ये था मेरा कल रात से आज दोपहर तक का ब्लॉग। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप जहाँ भी हैं अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।